ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम बाबा के 12 तारीख के महावाक्य सुनेंगे, जिसमें बाबा ने विशेष तुमको सभी को ये राज समझाना है कि बाप जिस तन में आते हैं वो तन है जिसने नंबर 1 भक्ति की है। जो पूज्य थे वही पुजारी बने। ये राज तुम्हें सबको समझाना है। उस राज से क्या होगा? परमात्मा का परिचय प्रत्यक्ष होगा ना, कि परमात्मा इनके द्वारा ये कार्य कर रहे हैं। और सारे में निराकार बाप आकर के तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, जिससे तुम नर से नारायण बनते हो। यही सहज राजयोग है। तुम्हें पढ़ाने वाला कौन है? परमात्मा है। उसको बाबा ने सिद्ध किया। दूसरी बात बाबा ने बताई, अगर तुम्हें ऊंच पद पाना है तो क्या पुरुषार्थ करना पड़ेगा? एक शब्द में, ऊंच पद पाने के लिए क्या पुरुषार्थ करना है? क्या पुरुषार्थ करेंगे जगमल भाई? हाँ, याद करेंगे। एक शब्द में बाबा ने कहा फॉलो फादर। लेकिन उस फॉलो फादर का जो वर्णन है, जैसे इसने सब कुछ बाबा को दिया। ये बहुत गरीब नहीं था, साधारण, तो बहुत शाहूकार भी नहीं था, लेकिन अपना सब कुछ बाबा पर अर्पण किया। तो हमें भी अगर ऊंच पद प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा? जैसे ब्रह्मा बाबा ने पुरुषार्थ किया, वैसे हमें भी पुरुषार्थ करना होगा। ऐसे ज्ञान के और भी कई राज बाबा ने स्पष्ट किए। बाबा ने कहा कि मैं आकर के तुम बच्चों को हीरे जैसा बनाता हूँ, लेकिन भक्ति मार्ग में शिवलिंग को भी उन्होंने काला कर दिया है। तो बाबा कहता है, मैं काला क्यों बनूं? मैंने क्या किया है? फिर बाबा ने ही कहा, किसी की बुद्धि ऐसी होगी इसलिए उसने काला बना दिया। बाकी मैं तो आता हूँ कालों को गोरा बनाने के लिए। तो आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, बाप उस रथ में आते हैं जिसने पहले पहले भक्ति शुरू की। जो नंबर 1 पूज्य था। फिर पुजारी बना है। ये राज सबको स्पष्ट करके सुनाओ। प्रश्न है, बाप अपने वारिस बच्चों को कौन सा वर्षा देने आए हैं? तो बाबा ने कहा, बाप सुख, शांति, प्रेम का सागर है।
यही सारा खजाना वो तुम्हें विल करते हैं। ऐसी विल कर देते हैं जो 21 जन्म तक तुम खाते रहो, खुट नहीं सकता। तुम्हें कौड़ी से हीरे जैसा बना देते हैं। तुम बाप का सारा खजाना योग बल से लेते हो। योग के बिना खजाना मिल नहीं सकता। ओम शांति। शिव भगवानोवाच। अब शिव भगवान निराकार को तो सभी मानते हैं, एक ही निराकार शिव है जिसकी सब पूजा करते हैं। बाकी जो भी देहधारी हैं उनका साकार रूप है। पहले पहले निराकार आत्मा थी, फिर साकार बनी। साकार बनती है, शरीर में प्रवेश करती है, तब फिर उनका पार्ट चलता है। मूल वतन में तो कोई पार्ट है नहीं। जैसे एक्टर्स जब घर में होते हैं तो नाटक का पार्ट नहीं होता है, घर में है, वहाँ एक्टिंग नहीं करते रहते हैं। ऐसे बाबा ने कहा जब हम शांति धाम में हैं तो वहाँ कोई पार्ट नहीं है। कितना बाबा एक्यूरेट मिसाल दे करके छोटी सी बात से और इतना बड़ा राज क्लियर करता है। स्टेज पर आने से पार्ट बजाते हैं, आत्माएं भी यहाँ आकर शरीर द्वारा पार्ट बजाती हैं। पार्ट पर ही सारा मदार है। आत्मा में तो कोई फर्क नहीं है। सभी आत्माएं ज्योति बिंदु एक समान है ना, तो आत्मा में तो कोई फर्क नहीं है। जैसे तुम बच्चों की आत्मा है, वैसे इनकी भी आत्मा है। किनकी? परमात्मा। बाप परमात्मा क्या करते हैं, उनका ऑक्यूपेशन क्या है वो जानना है। कोई प्रेसिडेंट है, कोई राजा है, ये आत्मा का ऑक्यूपेशन है ना। क्या बाबा क्या सिद्ध कर रहा है? आत्माएं सब एक समान है, पार्ट भिन्न भिन्न है। कोई राजा बना, कोई क्या बना। ये पवित्र देवताएं हैं, इसलिए इनको पूजा जाता है। अभी तुम समझते हो ये पढ़ाई पढ़कर लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक बने हैं। क्या पढ़ाई से ये ऐसा विश्व के मालिक बने हैं? किसने बनाया? परम आत्मा ने। तुम आत्माएं भी पढ़ती हो। बाबा ने कहा बढ़ाई फिर ये है। बढ़ाई कौन सी है इसमें? महिमा, बढ़ाई बोलते ना, ये बढ़ाई है। तो बढ़ाई फिर ये है जो बाप आकर के तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। ये बड़ी बात, बढ़ाई की बात।
जो बाप आकर के तुम बच्चों को पढ़ाते हैं और राजयोग भी सिखलाते हैं। कितना सहज है, इसको ही राजयोग कहा जाता है। बाप को याद करने से हम सतो प्रधान बन जाते हैं। बाप तो है ही सतो प्रधान। अच्छा, उनकी कितनी महिमा गाते हैं। हम सतो प्रधान बनते हैं, बाबा तो है ही, इसलिए बाबा ने कहा उनकी कितनी महिमा गाते हैं। भक्ति मार्ग में कितना फल, दूध आदि उन पर चढ़ाते हैं, लेकिन समझ कुछ भी नहीं है। अच्छा, देवताओं को पूजते हैं, शिव पर फिर दूध फूल आदि चढ़ाते हैं, कुछ पता नहीं। देवताओं ने राज्य किया तो बाबा ने कहा अच्छा फिर शिव पर क्यों चढ़ाते हैं? उसने क्या कर्तव्य किया जो उनको इतना पूजते हैं? देवी देवताओं ने तो राज्य किया, ऐसा बने हैं, तब उनकी पूजा है, लेकिन शिव ने ऐसा क्या कर्तव्य किया? तो बाबा ने कहा देवताओं का तो फिर भी मालूम है कि वो स्वर्ग के मालिक थे। ये दुनिया वालों की बात बाबा कर रहा है। क्या कहा? देवताओं के बारे में फिर भी इतना मालूम है कि ये स्वर्ग के देवी देवताएं थे, लेकिन परमात्मा ने आकर के क्या कर्तव्य किया उसको नहीं जानते हैं। तो बाबा ने कहा ये फिर भी मालूम है कि वो स्वर्ग के मालिक हैं, उन्हों को किसने बनाया ये पता नहीं है। पूजा भी करते हैं शिव की, परंतु ख्याल में नहीं कि ये भगवान है। भगवान ने इन्हों को ऐसा बनाया है। कितनी भक्ति करते हैं सब अनजान। तुमने भी शिव की पूजा की होगी। किस किसने शिव की पूजा की? मेजॉरिटी सबने की हुई है। पानी भी नहीं पीते थे, पहले दर्शन। तो बाबा ने कहा अभी तुम समझते हो, आगे तो तुम भी कुछ नहीं जानते थे। उनका ऑक्यूपेशन क्या है, क्या सुख देते हैं, कुछ भी नहीं जानते थे। क्या ये देवताएं सुख देते हैं? पूछ रहा है बाबा। देवताएं सुख देते हैं तो दुख देते हैं? नहीं, तो क्या देते हैं? हाँ तो बाबा ने कहा भल राजा रानी प्रजा को सुख देते हैं। राजा रानी अपनी प्रजा को सुख देते हैं, परंतु उन्हों को तो बनाया शिव बाबा ने है ना, इसलिए देवताओं की महिमा नहीं रही। भले उन्होंने दिया, वहाँ अकर्म है ना, ऐसा बनाया शिव बाबा ने है। बलिहारी उनकी है, ये तो सिर्फ राजा ही करते हैं, प्रजा भी बन जाती है, बाकी ये कोई का कल्याण नहीं करते हैं। अंतर समझा? सिर्फ प्रजा को सुख दिया, लेकिन वो सुख का आधार भी बाबा है, उसने ऐसा बनाया, तब वहाँ पर ये किया। बाकी किसी भी आत्माओं का कल्याण नहीं करते हैं। बाप अपना परिचय देते हैं, मेरे लिंग की तुम पूजा करते थे, उनको परम आत्मा कहते थे। परम आत्मा से परमात्मा हो जाता है, परंतु ये नहीं जानते कि ये करते क्या थे। बस सिर्फ कह देंगे सर्वव्यापी है, कर्तव्य को नहीं जानते।
उसके लिए कह देंगे सर्वव्यापी है। नाम रूप से न्यारा है, तो बाबा ने कहा फिर उस पर दूध आदि चढ़ाना शोभता नहीं है। जब नाम नहीं है, रूप नहीं है, तो उस पर दूध फूल क्यों चढ़ाते हो? आकार है तब तो चढ़ाते हैं ना। उनको निराकार तो कह नहीं सकते। तुमसे मनुष्य आर्ग्यू बहुत करते हैं। बाबा के आगे भी आकर के आर्ग्यू करेंगे, क्योंकि नया ज्ञान है, समझ नहीं है, तो आर्ग्यू करते हैं। बाबा ने कहा फालतू मत्था खपाएंगे, फायदा कुछ भी नहीं। ये समझाना तुम बच्चों का काम है। बाबा के सामने सीधा नहीं ले जाना है, बाबा से क्या समझेंगे। पहले तुम बच्चों को समझाना है, तब बाबा के पास ले आना है। तुम बच्चे जानते हो बाबा ने हमको कितना ऊंच बनाया है। ये पढ़ाई है। बाप टीचर बनकर पढ़ाते हैं और तुम बाप टीचर बनकर के पढ़ाते हैं, तो हम स्टूडेंट बनकर पढ़ रहे हैं। बाबा ने कहा तुम मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ रहे हो। वो टीचर बनकर पढ़ा रहा है, तुम मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ रहे हो। देवी देवताएं हैं सतयुग में, कलयुग में होते नहीं। राम राज्य ही नहीं जो पवित्र रह सके। देवी देवता थे, फिर वाम मार्ग में चले जाते हैं। बाकी जैसे चित्र दिखाए हैं ऐसे हैं नहीं। देवी देवताओं के जो चित्र दिखाए हैं, तो बाबा ने कहा ऐसे हैं नहीं। कैसे चित्र दिखाए हैं? जगन्नाथ के मंदिर में तुम देखेंगे काले चित्र हैं। जगन्नाथ में भी वही है, तो श्रीनाथ द्वारे में भी काला ही है ना। तो बाबा ने कहा जगन्नाथ के मंदिर में तुम देखेंगे काले चित्र हैं। बाप कहते हैं माया जीते जगत जीत बनो। तो उन्होंने फिर जगन्नाथ नाम रख दिया है। बाबा ने क्या बनाया? माया जीते जगत जीत बनाया। फिर उन्होंने उन जगत जीत आत्माओं को क्या कह दिया? जगतनाथ। वास्तव में जगत का नाथ तो कौन है? एक शिव बाबा है ना। कहाँ कहाँ कैसे भूल की वो। फिर बाबा ने कहा ऊपर में सब गंदे चित्र दिखाए हैं, देवताएं वाम मार्ग में गए तो काले बन पड़े हैं। उनकी भी पूजा करते रहते हैं। समझा? वाम मार्ग के चित्र दिखाए हुए हैं, काला दिखाया हुआ है, फिर भी उनकी पूजा करते रहते हैं। मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं है कब हम पूज्य थे। 84 जन्मों का हिसाब किसकी भी बुद्धि में नहीं है। तो बाबा ने कहा पहले पूज्य सतो प्रधान, फिर 84 जन्म लेते लेते तमो प्रधान पुजारी बन पड़ते हैं। रघुनाथ मंदिर में भी काला चित्र दिखाते हैं। अर्थ उनका कुछ भी नहीं समझते। अभी तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। क्या समझाया होगा बाबा ने? काले चित्रों पर बाबा समझा रहा है ना। तो तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, ज्ञान चिता पर बैठ तुम गोरे बनते हो। वो काले चित्र बनाए हैं क्योंकि वाम मार्ग में गए। अब बाप समझाते हैं
कि ज्ञान चिता पर बैठ तुम गोरे बनते हो और काम चिता पर बैठने से काले बन जाते हो। देवताएं वाम मार्ग में जाकर विकारी बन पड़े हैं, फिर उनका नाम देवता नहीं रख सकते हैं। जिस समय विकारी बने तब उन्हें देवता नहीं कह सकते हैं। वाम मार्ग में जाने से काले बन पड़े हो, ये निशानी दिखाई है। कालापन दिखाना माना वाम मार्ग में गए तो ये निशानी बताई है। तुम जानते हो कि शिव बाबा तो काला बनता ही नहीं है, वो तो हीरा है, तुमको भी हीरे जैसा बनाता है। वो तो कभी भी काला नहीं बनते हैं। तो बाबा ने कहा उनको फिर काला क्यों बना दिया? जो कभी काला नहीं बनता उनको फिर काला क्यों बना दिया? कोई काला होगा, उसने बैठ काला बनाया होगा। सुना? बाबा कहता है कोई काला होगा, उसने बैठ काला बनाया होगा। शिव बाबा कहते हैं हमने क्या दोष किया है जो मुझे तुम काला बनाते हो? शिव बाबा ने कुछ किया? जन्म मरण में नहीं आता है तो काला कैसे बनेगा? तो हमने जो काले हुए हैं उनको गोरा बनाता है, उस गोरे बनाने वाले को कालों ने काला बना दी। तो बाबा ने कहा हमने क्या दोष किया जो मुझे काला बना दिया? मैं तो आता ही हूँ कालों को गोरा बनाने। मैं तो सदैव गोरा हूँ। मनुष्यों की बुद्धि ऐसी बन पड़ी है जो कुछ भी समझते नहीं हैं। शिव बाबा तो है ही हीरा, सबको हीरा बनाने वाला। मैं तो एवर गोरा मुसाफिर हूँ। सुना? भले तुम काला बनाओ, लेकिन बाबा क्या कहता है? मैं तो एवर गोरा मुसाफिर हूँ। मैंने क्या किया जो मुझे काला बनाया? फिर से बाबा उसको रिपीट करता है, मैंने क्या किया जो मुझे काला बनाया? अब तुमको भी गोरा बनना है ऊंच पद पाने के लिए। तुम्हें गोरा बनना है ऊंच पद पाने के लिए। ऊंच पद कैसे पाना है वो तो बाप ने समझाया है। फॉलो फादर। जैसे इसने सब कुछ बाप के हवाले कर दिया। फादर को देखो कैसे सब कुछ दे दिया। सोचा बाबा ने मेरे इतने बच्चे हैं, इनका क्या होगा, इसका क्या होगा? तो बाबा ने कहा भल साधारण थे, ना बहुत गरीब थे ना बहुत शाहूकार थे। बाबा अभी भी कहते हैं, वो कहाँ बाबा के गरीब और साधारण से, बाबा अभी भी कहते हैं तुम्हारा खान पान बीच का साधारण होना चाहिए, ना बहुत ऊंच ना बहुत कम। अच्छा, रॉयल तो बन रहे हैं ना, देवताएं बन रहे हैं, तो बहुत ऊंच भी नहीं बहुत कम भी नहीं। बाप ही सब शिक्षा देते हैं। ये भी देखने में तो साधारण आते हैं। तुमको कहते हैं कहाँ है भगवान, दिखाओ। जब कहते हैं यहाँ परमात्मा पढ़ाते हैं तो बाबा ने कहा, फिर पूछते हैं कहाँ है भगवान, दिखाओ, तो क्या कहेंगे? अरे आत्मा बिंदी है, उनको देखेंगे क्या? ये तो जानते हो
कि आत्मा का साक्षात्कार इन आँखों के द्वारा होता है। तुम कहते हो भगवान पढ़ाते हैं तो ज़रूर कोई शरीरधारी होगा ना। फिर बाबा ने कहा एक पॉइंट पर, ज़रूर शरीरधारी होगा ना। निराकार कैसे पढ़ाएंगे? मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं है। जैसे तुम आत्मा हो, शरीर द्वारा पार्ट बजाते हो, आत्मा ही पार्ट बजाती है, आत्मा ही बोलती है शरीर द्वारा। तो आत्मा उवाच, वो शिव भगवान उवाच, ये आत्मा उवाच। आत्मा तब बात करेगी जब शरीर में हो। ओम शांति।
तो लास्ट पॉइंट चल रही थी आत्मा की। तो बाबा ने कहा तो आत्मा उवाच, परंतु आत्मा उवाच शोभता नहीं है। आत्मा तो वानप्रस्थ वाणी से परे है, उवाच तो शरीर से ही करेगी ना। शिव भगवान उवाच तो शिव बाबा कब बोलते हैं? जब शरीर में आते हैं। ऐसे बाबा ये क्लियर कर रहा है कि आत्मा उवाच नहीं कहेंगे, आत्मा बोलेगी तो शरीर द्वारा ना। बाप भी ज्ञान का सागर है तो जरूर किसके शरीर का आधार लेगा ना। उसको रथ कहा जाता है, नहीं तो वो कैसे सुनाए। बाप पतित से पावन बनने के लिए शिक्षा देते हैं, प्रेरणा की बात नहीं, ये तो ज्ञान की बात है। वो आए हैं कैसे, किसके शरीर में आए, आएगा तो जरूर मनुष्य तन में ना। तो बाबा ने कहा कोई को पता नहीं है सिवाय तुम्हारे। रचयिता खुद बैठ अपना परिचय देते हैं कि मैं कैसे और किस रथ में आता हूँ। बच्चे तो जानते हैं कि बाप का रथ कौन सा है, बच्चों ने तो समझ लिया ना। तो बाबा ने कहा बच्चे जानते हैं, परंतु मनुष्य मूंझे हुए। वो ब्रह्मा को देख करके मूंझते हैं ना, इसको यहाँ क्यों बिठाया है, ये कैसे है, इनका गुरु है। तो बाबा ने कहा किस किस का रथ बना देते हैं। उन्होंने तो भक्ति मार्ग में जो आया वो बना दिया, जानवर में बता दिया, उसका अवतरण उसमें दिखाया। तो बाबा ने कहा किस किस का रथ बना देते हैं। अब जानवर आदि में तो आ ना सके, और बोले तो समझे कौन। सदगति तो मनुष्यों की करनी है, तो मनुष्य तन का आधार लेगा ना। तो बाबा ने कहा, बाप कहते हैं मैं किस मैं किस मनुष्य में आऊं, ये तो समझ नहीं सकते। आना भी भारत में ही होता है। भारतवासियों में भी किसके तन में आऊं, समझा। आना बाबा को भारत में है, तो बाबा कहता है भारतवासियों में भी किसके तन में आऊं। क्या प्रेसिडेंट में आऊं? प्रेसिडेंट में बाबा आ जाए तो आप सोचो, थोड़ी कल्पना करो, उसके कितने प्रोटोकॉल। पढ़ा ही नहीं सकता है, कोई जा नहीं सकता है प्रेसिडेंट हाउस में। तो बाबा ने कहा क्या प्रेसिडेंट में आऊं, वा साधु महात्मा के रथ में आऊं। किस में आए? ऐसे भी नहीं है कि पवित्र रथ में आना है, ये तो है ही रावण राज्य, इसमें कोई पवित्र है ही नहीं। गायन भी है दूर देश का रहने वाला। ये भी बच्चों को पता है कि भारत अविनाशी खंड है, उसका कभी विनाश नहीं होता। तो अविनाशी बाप अविनाशी भारत खंड में ही आते हैं। समझा सार? बाबा कहाँ आते हैं? अविनाशी बाप अविनाशी भारत खंड में ही आते हैं। किस तन में आते हैं वो फिर खुद बताते हैं, और तो कोई जान ना सके। तुम जानते हो कोई साधु महात्मा में आ ना सके। क्यों? क्यों? सन्यासी तो पवित्र है, उसमें बाबा को आना चाहिए ना। हाँ, बाबा प्रवृत्ति मार्ग वालों को ज्ञान देता है। तो बाबा ने कहा वो हैं ही हठ योगी निवृत्ति मार्ग वाले।
इसलिए सन्यासियों में नहीं आ सकता। हठ योगी और दूसरा निवृत्ति मार्ग वाले। तो प्रवृत्ति मार्ग वाले ना हठ योग कर सकते हैं, ना घर बार छोड़ सकते हैं, तो उनकी सद्गति कैसे होगी? तो बाबा ने कहा बाकी रहे भारतवासी भक्त, प्रेसिडेंट में नहीं आएगा, सन्यासियों में नहीं आएगा, तो अब तीसरा कौन रह गया? भारतवासी भक्त। तो बाबा कहते हैं अब भक्तों में भी किस भक्त में आए? आएगा तो कोई एक में ना, तो वो किस भक्त में आए? भक्त पुराना चाहिए, जिसने बहुत भक्ति की हो। भक्ति का फल देने भगवान को आना पड़ता है। भारत में भक्त तो ढेर हैं। अच्छा, कहेंगे ये बड़ा भक्त है, इसमें आना चाहिए। तो बाबा ने कहा ऐसे तो बहुत भक्त बन पड़ते हैं। कोई कहे ना ये बहुत बड़ा भक्त है, भगवान को इसमें आना चाहिए, तो उसका बाबा जवाब दे रहा है ऐसे तो बहुत भक्त बन पड़ते हैं। ऐसे तो बहुत भक्त बन पड़ते हैं। कल भी कोई को वैराग आए और भक्त बन जाए, वो तो इस जन्म का भक्त हो गया। इसमें आएंगे, उसमें बाबा आएंगे नहीं। सुना बाबा क्या कह रहा है? वो कहते हैं अब भक्त बचे। भक्तों में भी फिर कोई ने कहा इसमें आ सकता है। फिर दूसरा बाबा ने क्या कहा अभी? कल किसको वैराग आया और वो भक्त बन जाए, तो उसमें थोड़ी बाबा आएंगे। मैं उसमें आता हूँ जिसने पहले पहले भक्ति शुरू की है। ये जवाब। और किसी भक्त में क्यों नहीं आया? और उसको केवल बाबा ही जानता है कि इसने पहले भक्ति शुरू की। द्वापर से लेकर भक्ति शुरू हुई है, ये हिसाब किताब और कोई समझ ना सके। कितनी गुप्त बातें हैं। मैं आता हूँ उसमें जो पहले पहले भक्ति शुरू करते। नंबर 1 जो पूज्य था, वही फिर नंबर 1 पुजारी बना। खुद ही कहते हैं ये रथ ही पहले नंबर में जाते हैं। फिर 84 जन्म भी यही लेते हैं। मैं इनके बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में आता हूँ। 60 वर्ष के बाद आया ना, तो अंत के भी अंत में आता हूँ। तो बाबा ने कहा इनको ही नंबर 1 राजा बनना है। यही बहुत भक्ति करते थे। भक्ति का फल भी इनको मिलना चाहिए। बाप दिखलाते हैं बच्चों को कि देखो ये मेरे पर वारी कैसे गया, सब कुछ दे दिया। पहले नंबर में कैसे गया? भक्ति भी इसने इतनी ज़्यादा की, और फिर यहाँ भी बाबा का बनने के बाद सबसे पहले वारी गया, सब कुछ दे दिया। क्या एक धक से दिया। हम सब समझते हैं, रोज बाबा कह रहा है किसकी दबी रही धूल में किसकी राजा खाए, फिर भी समझते हुए नहीं करते हैं। तो बाबा ने कहा देखो ये मेरे पर वारी गए कैसे गया, सब कुछ दे दिया। इतने ढेर बच्चों को सिखलाने के लिए धन भी चाहिए ना। ईश्वर का यज्ञ रचा हुआ, खुदा इसमें बैठ रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं। इसको पढ़ाई भी कहा जाता है। रुद्र शिव बाबा
जो ज्ञान का सागर है, उसने ये यज्ञ रचा है ज्ञान देने के लिए। अक्षर बिल्कुल ठीक हैं। राजस्व स्वराज्य पाने के लिए यज्ञ। फिर बाबा कहता है इसको यज्ञ क्यों कहते हैं? ये यज्ञ कैसे है? सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होती है। और यज्ञ क्यों है? तो बाबा ने उसी को कहा, बाबा ने कहा यज्ञ में तो वो लोग आहुति आदि बहुत डालते हैं, तुम तो पढ़ते हो, तुम क्या आहुति डालते हो? तो बाबा ने कहा तुम जानते हो हम पढ़कर होशियार हो जाएंगे, फिर ये सारी दुनिया इसमें स्वाहा हो जाएगी। ये यज्ञ का अर्थ क्लियर किया। हम स्वाहा स्वाहा नहीं करते हैं, लेकिन जब हम पढ़कर के लायक बन जाते हैं तब सारी पुरानी सृष्टि इसमें स्वाहा हो जाती है। इसलिए इसको कहा रुद्र ज्ञान यज्ञ। यज्ञ में पिछाड़ी के टाइम जो भी सामग्री होती है वो सब उसमें डाल देते हैं। तुम बच्चे अब जानते हो हमको बाप पढ़ा रहे हैं। बाप तो बहुत साधारण है, मनुष्य क्या जाने। मनुष्य पहचान सकते हैं बाबा को। जिन बच्चों ने बाबा को पहचाना है वो भी नंबरवार हैं, तो दुनिया वाले क्या जाने। तो बाबा ने कहा मनुष्य क्या जाने, उन बड़े बड़े आदमियों की तो बहुत बड़ी महिमा होती है। बाप तो बिल्कुल साधारण सिंपल बैठा है। मनुष्यों को कैसे पता पड़े कि ये दादा तो जौहर ही था, शक्ति तो कोई देखने में आती नहीं है। सिर्फ इतना कह देते हैं इनमें कुछ शक्ति है, क्योंकि बाबा के सामने जब जाते थे तो बाबा से वो वाइब्रेशन तो आते थे और बाबा की वो रूहानियत, उसका प्रभाव तो था। तो सिर्फ इतना कहते हैं इनमें कोई शक्ति तो है बस। परंतु ये नहीं समझते कि इसमें सर्वशक्तिवान बाप है। कोई शक्ति है वो समझते हैं। जैसे शुरू में जब पहली बार ये महामंडलेश्वरों का प्रोग्राम मधुबन में रखा, तब सब आए, बड़े बड़े अच्छे सन्यासी थे, महात्माएं थे। उन्होंने इतना कहा कि यहाँ कोई शक्ति काम करती है। हम जो बोलना चाहते थे वो नहीं बोल सके, लेकिन कोई परमात्मा आकर के पढ़ाता है, इस बात को नहीं समझा, परंतु शक्ति का एहसास उन्हों को हुआ। तो बाबा ने कहा ये नहीं समझते कि इसमें सर्वशक्तिवान बाप है, इसमें शक्ति है। तो वो शक्ति कहाँ से आई? बाप ने प्रवेश किया ना, जो उनका खजाना वो ऐसे थोड़े ही दे देते हैं। श्री बाबा का जो खजाना है वो ऐसे थोड़े ही दे देते हैं। बाबा कहता है तुम योग बल से लेते हो। इतने सारे ज्ञान, गुण, शक्तियाँ हम लेते कैसे हैं? योग बल से लेते हो। वो तो सर्वशक्तिवान है ही, उनकी शक्ति कहाँ चली नहीं जाती है। अच्छा, हमारी जाती है, हम लेते हैं। वो तो है ही सदा सर्वशक्तिवान। परमात्मा को सर्वशक्तिवान क्यों कहा जाता है वो कोई नहीं जानते। बाप आकर सब बातें समझाते हैं। बाप कहते हैं मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ इसमें तो पूरी जंग चढ़ी हुई थी। 100% पतित था ना, इसमें पूरी जंग चढ़ी हुई थी। पुराना देश, पुराना शरीर, उनके बहुत जन्मों के अंत में
मैं आता हूँ। कट जो चढ़ी है वो कोई उतार ना सके, कट उतारने वाला तो एक ही बाप है, एक ही सतगुरु है, वो एवर प्योर है। ये भी तुम समझते हो कि वो एक ही सतगुरु और वो एवर प्योर है। ये सब बुद्धि में बिठाने के लिए भी टाइम चाहिए। तुम बच्चों को बाप सब विल कर देते हैं। आज बाबा विल कर रहा है, पहले भी कहा, अभी भी कहा, तुमको सब विल कर देते हैं। बाप ज्ञान का सागर, शांति का सागर, सारा विल कर देते हैं बच्चों को। थोड़ा रख लिया दूसरों के लिए, किसी के लिए नहीं, सारा बच्चों को विल कर देते हैं। आते भी पुरानी दुनिया में हैं, प्रवेश भी उसमें करते हैं जो हीरे जैसा था और अभी हीरे से क्या बना, कौड़ी जैसा। क्या वो भल इस समय करोड़पति हैं, परंतु अल्पकाल के लिए उनका सब, बाबा ने कहा, सबका खलास हो जाएगा। बर्थ पाउंड तो तुम बनते हो, अभी तुम हो। कौन बैठे हो आप सब? कौन हैं? कैसे पढ़ाई पढ़ रहे हैं? तो बाबा ने कहा अभी तुम भी स्टूडेंट हो, ये भी स्टूडेंट है, ये भी बहुत जन्मों के अंत में कट चढ़ी हुई है। जो बहुत अच्छा पढ़ते उसमें ही कट चढ़ी हुई है। नंबर 1 तो ब्रह्मा बाबा है ना, जो बहुत अच्छा पढ़ते उसमें ही कट चढ़ी हुई है, वही सबसे पतित बनते हैं, उनको ही फिर पावन बनना है। ये ड्रामा बना हुआ है। बाप तो रियल बात बताते हैं, बाप है ट्रुथ, वो कभी उल्टा नहीं बतलाते। सुना माताओं ने? क्या सुना? क्या सुना माताओं ने? बाबा का क्या है? बाबा है ट्रुथ। तो जब ट्रुथ है तो जो सुनाएंगे सब सत्य सुनाएंगे। वो कभी उल्टा नहीं बतलाते। ये सब बातें मनुष्य कोई समझ ना सके। तुम बच्चों बिगर मनुष्यों को कैसे पता पड़े? मनुष्यों को समझाने बाबा तो नहीं जाएगा ना, तो तुम बच्चों बिगर मनुष्यों को कैसे पता पड़े? अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते। धारणा की पहली पॉइंट है, ऊंच पद पाने के लिए पूरा फॉलो फादर करना है। सब कुछ बाप के हवाले कर ट्रस्टी हो संभालना है। पूरा वारी जाना है। खान पान रहन सहन
बीच का साधारण रखना है। न बहुत ऊंच न बहुत नीच। दूसरी पॉइंट है, बाप ने जो सुख शांति ज्ञान का खजाना विल किया है, उसे दूसरों को भी देना है। कल्याणकारी बनना है। वरदान है, पवित्रता की गुह्यता को जान, सुख शांति संपन्न बनने वाली महान आत्मा भव। पवित्रता की शक्ति की महानता को जान, पवित्र अर्थात पूज्य देव आत्माएं अभी से बनो। उसकी महिमा को, शक्ति, पवित्रता की शक्ति को जानकर बाबा कहता है, पूज्य देवात्माएं अभी से बनो। ऐसे नहीं कि अंत में बन जाएंगे। ये बहुत समय की जमा की हुई शक्ति अंत में काम आएगी, तो ना, अंत में बन नहीं जाएंगे। अभी की बहुत समय की जमा की हुई शक्ति अंत में काम आएगी। पवित्र बनना ये कोई साधारण बात नहीं है। ब्रह्मचारी रहते हैं, पवित्र बन गए हैं, लेकिन पवित्रता जननी है। चाहे संकल्प से, चाहे वृत्ति से, वायुमंडल से, वाणी से, संपर्क से सुख शांति की जननी बनना है। केवल ब्रह्मचारी बन गए वो नहीं, लेकिन उसकी गुह्यता बाबा ने बताई। संकल्प, वृत्ति, वाणी, वायुमंडल, संपर्क, इन सब से बाबा ने कहा जो सुख शांति की जननी बनना है। इसको कहते हैं महान आत्मा। स्लोगन है, ऊंची स्थिति में स्थित हो, सर्व आत्माओं को रहम की दृष्टि दो। वाइब्रेशंस फैलाओ। आज का सम्मान है, मैं स्वधर्म में स्थित हूँ। बाबा का इशारा है, जैसे साइंस का यंत्र गर्मी या सर्दी का वायुमंडल बना देता है। हीटर चालू करो, एसी चालू करो, ठंडी हो गई, तो ये यंत्र है ना। ऐसे आप मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माएं अपने साइलेंस अर्थात याद की शक्ति से, अपने लगन की स्थिति द्वारा, याद की शक्ति, लगन की स्थिति द्वारा जो भी वायुमंडल या वाइब्रेशन फैलाना चाहो फैला सकते हो। अभी तो बोलते ही रहते हैं, बहुत गर्मी छे, बहु गर्मी।
और बाबा आज क्या पढ़ा रहा है कि आप अपनी वृत्ति से, अपनी उस लगन की श्रेष्ठ स्थिति से वायुमंडल को चेंज कर सकते हो। है तो मन का प्रश्न ना। आप जब बिजी होते हो तब गर्मी नहीं लगती है, जैसे बुद्धि फ्री होती है जाती है बहुत गर्मी है, बस फिर गर्मी ही गर्मी निकलता रहेगा। अच्छा। तो बाबा ने कहा इसके लिए प्रैक्टिस करो। सुनने से नहीं हो जाएगा, समझने से नहीं होगा, समझ करके उसको प्रैक्टिस करो। तो बाबा ने कहा इसके लिए प्रैक्टिस करो, अपने निजी स्वधर्म में स्थित हो, सुख शांति व शक्ति का वायुमंडल बना दो। उस वायुमंडल में जो भी आत्मा आए वो महसूस करे यहाँ तो बहुत सुख शांति व शक्ति है प्राप्त हो रही है, ऐसा वायुमंडल बना दो। तो बाबा ने आज बाबा का परिचय सबको देना है और विशेष जिस रथ में आया है उसको स्पष्ट करने के लिए क्या कहा बाबा ने, कैसे बाबा ने उसको लिंक से स्पष्ट किया। किस में आएगा बाबा, क्या प्रेसिडेंट में आएगा? नहीं आएगा। तो क्या किसी सन्यासी में आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? वो हठ योगी और निवृत्ति मार्ग वाले हैं। तो कौन रहा? भारतवासी भक्त। फिर भक्तों में किस में आएगा? एक है जिसको अभी वैराग आया और भक्त बन गया, वो बड़ा ऊंचा भक्त दिखाई देता है, क्या उसमें आएगा? नहीं। तो जो सबसे पुराना भक्त है उसमें भगवान आते हैं।